रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम जिसे सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं ये भी इस लेक्चर में हम वाज़ेह करते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसो वर्ड से निकला है। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ख़त्म करते हैं, यानी उसको स्प्लिट करते हैं या ब्रेक डाउन इसकी करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी इसमें कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं होता बल्कि इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन है। इसको डीडो ने 1949 में डिस्कवर किया था, पहले इसको डिस्कवर किया था डीडो ने। इसका साइज़ क्या है, 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसके साइज़ होते हैं। अच्छा, कंपोजिशन में क्या आता है, ये लिपिड, प्रोटीन और एंजाइम से मिलकर बने होते हैं। चूँकि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है तो इसलिए लिपिड और प्रोटीन तो इसमें आ गए, एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये वेजिकल की शक्ल में होता है। ये भी हमने पढ़ लिया कि ये गोल्जी बॉडी इसको बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाता है, फिर गोल्जी बॉडीज़ में ये मॉडिफाई होके प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। तो ये क्या है, एक वेजिकल की शक्ल में होता है और इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है और तकरीबन 50 तक इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये एंजाइम ब्रेक होके, यानी ये मेम्ब्रेन अगर टूट जाए और ये एंजाइम रिलीज़ हो जाए सेल में, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको कहते हैं सुसाइड बैग्स, यानी सेल के अपने ही पार्ट्स इसकी वजह से, इस एंजाइम की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स। ठीक है, इसके बाद इसकी अकरेंस, यानी ये कौन से सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन दो सेल दैट हैविंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी यानी वो सेल जो फेगोसाइटोसिस ज़्यादा करते हैं, जिस तरह न्यूट्रोफिल है। तो फेगोसाइटोसिस क्या है, जिसे कहते हैं सेल ईटिंग, यानी सेल जो भी चीज़ होती है, मतलब बैक्टीरिया हो गए या जो भी पैथोजन होते हैं, तो इसको क्या करता है न्यूट्रोफिल इसको हड़प कर देता है, यानी इसको जिस तरह हम निवाला खाते हैं इस तरह हड़प करता है और फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं पैथोजन को। जिस तरह ये सपोज ये एक पैथोजन है, तो ये न्यूट्रोफिल में ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। अच्छा, डायग्राम में भी हम इसको देखते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसके मेल फंक्शन को, यानी मेल फंक्शन क्या होता है, जब लाइसोसोम में एंजाइम नहीं होते या बिल्कुल लाइसोसोम किसी सेल में प्रेजेंट ही नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर दो किस्म की बीमारियां जन्म लेती है। और वो बीमारियां कौन सी होती है, उन बीमारियों को कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। क्योंकि स्टोरेज डिजीज़ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हमारे जिस्म में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं और उन सब्सटेंसेस के लिए कोई एंजाइम नहीं होता जो कि इनको ब्रेक डाउन इसकी करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। अच्छा, स्टोरेज डिजीज़ में पहले आता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में क्या होता है, इसके लिए एक एंजाइम होता है जो कि एब्सेंट होता है। और इस बीमारी में असल में होता क्या है कि ग्लाइकोजन हमारे मसल सेल में एक्सेस तादाद में, एक्सेस अमाउंट में जमा हो जाता है और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये एब्सेंट होता है और इसकी वजह से हमारे मसल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है और वो ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट नहीं होता है ग्लूकोज में। तो फिर इसकी वजह से क्या मसला बनता है कि हमारा मसल का जो फंक्शन है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, और नर्व सेल्स को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है।
इसके बाद है टे सैक्स डिजीज़। टे सैक्स डिजीज़ क्या है? इसमें ये इस तरह होता है कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फैटी सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं और उन फैटी सब्सटेंसेस के लिए कोई ख़ास जो एंजाइम होता है वो असल में एब्सेंट होता है। तो ये फैटी सब्सटेंसेस है क्या है, इसका नाम क्या है, और जो एंजाइम इसके लिए ज़रूरी है वो भी कौन सा है, ये भी हम देखते हैं। तो ये फैटी सब्सटेंस जो है इसको कहते हैं गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिक लेवल तक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है। वो एंजाइम कौन सा होता है? बीटा हेक्सोसेमिनिडेज। तो ये एंजाइम जो है ये एब्सेंट होता है। ये तो हो गया इसके मलफंक्शन। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को। तो इसके जो 3 अहम फंक्शन है वो कौन से हैं? पहला है ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ का क्या मतलब है? यानी खुद। और फेगी जो कि हमने अभी भी पहले पढ़ लिया कि फेगी का मतलब होता है ईटिंग, यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं। सेल जो खाता है। तो इस तरह होता है ऑटोफेजी में कि जो सेल के ओल्ड पार्ट्स होते हैं या जो बेकार पार्ट होते हैं, इसको क्या करता है, ये लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है और उनको ख़त्म करता है। तो इस वजह से चूँकि सेल अपने ही पार्ट्स को खाता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑटोफेजी, इसलिए इसको कहते हैं। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस जिस तरह टेडपोल हो गया, मेंढक का जो टेडपोल होता है, इसकी जो टेल होती है, ये टेल वक्त के साथ फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से मेटामॉर्फोसिस में भी ये हेल्प करता है, यानी सेल को ये खाता है जो गैर ज़रूरी सेल्स हैं। ये और इस तरह जो बचपन में हम होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे उंगलियों के दरमियान ये वेव्स जो होते हैं, ये एक्स्ट्रा वेव जो होता है, ये वक्त के साथ साथ फिर ख़त्म हो जाते हैं ये सेल। ये क्यों होते हैं? ये भी इस लाइसोसोम की वजह से होते हैं। अब आता है इसमें आखिरी फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या है? सेल ईटिंग, यानी सेल जो भी सॉलिड पार्टिकल को खाती है, तो इसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। और हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ लिया कि ये न्यूट्रोफिल करते हैं, जो भी पैथोजन होते हैं तो उनको खाते हैं और इसकी वजह से हम फिर इससे बचते हैं। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। तो पिनो का क्या मतलब होता है? वो यानी सेल ड्रिंकिंग इसको कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी करता है। ओके, तो इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है कि आप लोगों को ये पता हो कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टे सैक्स डिजीज़ के लिए कौन से एंजाइम ज़रूरी है, जो कि हमारे आप लोगों के कोर्सेज में प्रेजेंट आप लोगों को नहीं दिए गए हैं। और इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो ये भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया।